हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो कि हमारे जो पेपर के लिए हमारा ये चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारा बहुत ज़्यादा वेटेज है। जैसा कुछ नहीं भी है तो कम से कम 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। और ये मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, क्योंकि अगर आप लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार सीख जाओगे तो उसके बाद आपको इसके कोई भी किस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे वो आपको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए पी बोलते हैं। अब जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम कोई भी नंबर लिखते हैं। अब जो इन दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स का जो बीच का डिफरेंस है वो हमेशा हमारे क्या रहना चाहिए, सेम। जैसे 2 - 1 आपका क्या रहेगा, 1 हो गया। 3 - 2 = कितना हो गया, 1 हो गया। 4 - 3 = कितना हो गया, 1। अगर हमारे इन सब के बीच का हमारा जो डिफरेंस है ये अगर हमारा सेम रहता है तभी हमारी कहलाई जाती है, एपी कहलाई जाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अगर बाई चांस इसी के उसमें आप देख लीजिए, अगर आपका क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपके क्या होंगे, अगर इसका जो कॉमन डिफरेंस, अब जो आपका डिफरेंस मैंने निकाला है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब इसी के उसमें आप देखेंगे कि आपका क्या होगा, जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 2 हो 2 नहीं 3 मान लो, चलो ठीक है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, अब सबसे पहले इन दो के बीच का गैप निकालता हूँ। 2 - 1 किया आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगला गैप निकालता हूँ, 5 - 2 = कितना आ गया आपका, 3। अब देखो इन दोनों का जो हमारा गैप है वो हमारे सेम है, नहीं है, तो इसके कारण हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये हमारी एपी नहीं है। अब एपी होने के कारण हमारा जो मेन कारण होता है, जो हमारी कोई भी सीरीज होता है या कोई भी नंबर्स हमारे एपी तब कहलाए जाते हैं जब सबके बीच का हमारा जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब जब दो नंबर्स को हम घटाएंगे तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो और जो वो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब ये एपी में हमारे कुछ एक छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, उसको हमारा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके हम इस चैप्टर को क्या कर पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे। अब देखिए जैसे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए, देखो 1 2 3 4, ये तो इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए 100 दे रखा है पहला नंबर, फिर 70 दे रखा है, फिर 40 दे रखा है, फिर उसके बाद आपको क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। अब हमें ये पता करना है हमारा एपी है नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है नहीं, तो हमारा जो सबसे पहला टर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है, ए या A1 से डिनोट कर सकते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, A2, ये दूसरा टर्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया, A3 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, A4। मतलब एपी का हमारा क्या है, चौथा टर्म है। ये हमारा पहला टर्म है एपी का, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, और ये क्या है, चौथा टर्म है एपी का। अब जो हमारा बेसिक कॉमन डिफरेंस डी का निकालते हैं हम, ये हम निकालते हैं A2 - A1 करके, ठीक है। तो जैसे हम इसमें निकालेंगे 70 - 100, तो ये आ जाएगा आपका -30 आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपका ऑलवेज पॉजिटिव हो, वो आपका 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे इसमें आपका कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया, -30 आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, -30 आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब सभी का डिफरेंस क्या होगा, हमारा सेम होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। अब देखो हम दूसरा निकालते हैं, A3 - A2 निकालते हैं, ठीक है। ये भी हमारे क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। 40 - 70, अब देखो 70 में से 40 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -30। ये आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। इसमें भी आपका सेम आ गया। अब जो हमारा लास्ट टर्म है इसमें हम देखते हैं, अब ये हमारा हो जाएगा A4 - A3, ठीक है। A4 कितना है आपका, 10 है, 10 माइनस आप 40 करोगे तो ये भी आपका आंसर कितना आ गया, -30। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि आपको देखो इन दो का बीच का डिफरेंस देखा हमने, कितना आ गया, -30 आया। और इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखा, ये कितना आया, -30 आया। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखा तो हमने कितना आया, -30 आया। तो यहाँ से मैंने आपको दिखाया है कि हमारे जो सबके बीच का डिफरेंस है वो आपका कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, कितना, -30 आ रहा है। अगर हमारे कोई भी एक सीरीज में हमारा जो डिफरेंस है हमारा अगर सेम आता है तो ये हमारी क्या कहलाई जाती है, एपी।
अगर बाय चांस अगर इसका डिफरेंस अगर सेम नहीं आ रहा होता तो ये हमारी AP नहीं कहलाई जाती। तो जो AP की प्रॉपर डेफिनेशन है वो आप देख सकते हैं, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिशन ऑफ फिक्स्ड नंबर टू प्रिसीडिंग अ टर्म एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब इसका मतलब क्या कहा इन्होंने कि सर मैंने आपको 1 लिखा, फिर उसके बाद 4 लिखा, फिर उसके बाद 7 लिखा। अब देखो, अब जो फर्स्ट टर्म है आपका A है, ठीक है, इसमें मैं कितना ऐड कर रहा हूँ, 3 ऐड कर रहा हूँ, तब जाके आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म का आपका क्या है 1। अब देखो अगले टर्म जो 4 है इसमें भी मेरे को कितना ऐड करना है, आपका 3 ऐड करना है, तब जाके आपका 7 आएगा। और 7 में भी आपको मैं 3 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 10। तो आप देखो एक ही नंबर को क्या कर रहा हूँ मैं, ये ऐड कर रहा हूँ, तो यही हमारे क्या कहलाता है, हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने का मैंने आपको एक तरीका बताया, जो D= होता है ऑलवेज आपका क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। अब देखो इसी को देखो, इसमें बोल रहा है जो फिक्स नंबर है आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, वो हमारे क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी हो सकता है। देखिए आपको जो बताया गया है कि जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है ये क्या होता है an-1। ठीक है, वही चीज़ होगी इसमें A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। इस टर्म से आपका क्या आ जाता है, कॉमन डिफरेंस आ जाता है। अब जो हम AP लिखते हैं इसमें, ठीक है, जो AP लिखी जाती है, देखो जो हमारे सबसे पहला टर्म होगा ये A होगा, और जो दूसरा टर्म होगा यह होगा आपका A+D, और जो तीसरा टर्म होगा ये होगा A+2D। अब देखो सिर्फ आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बढ़ते रहता है। ठीक है, A+3D हो जाएगा। अब अगला क्या होगा, A+4D। ठीक है, ये आपके नॉर्मल हो गया। देखो फर्स्ट टर्म ऑलवेज आपका क्या होता है, A होता है, दूसरे टर्म में हमारे क्या एडिशन हो जाता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अब तीसरा टर्म है तो उसमें क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस, और फोर्थ टर्म है तो उसमें थर्ड ऑफ कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, AP। ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और ये क्या है आपका थर्ड टर्म, और ये क्या है फोर्थ टर्म, और ये क्या है आपका फिफ्थ टर्म। ठीक है, आपके क्या हो गए, AP के टर्म्स हो गए। अब देखो जैसे कि इसमें हम आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ ताकि आप लोग क्या हो अच्छे से समझ सके। देखो अब यहाँ पहला एग्जाम्पल, फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो फर्स्ट टर्म ऑलवेज क्या होता है, जो पहला टर्म दिया रहता है वही हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो A इसका सीधा सीधा दिख रहा है आपको क्या है, फर्स्ट टर्म 3/2। अब मैंने आपको बताया था कि हमारा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1। अब इसमें A2 कितना दे रखा है आपको, 1/2, माइनस A1 कितना है आपका 3/2। अब देखो नीचे आपका दोनों का 2 है, तो ये कितना आएगा 1 माइनस 3, तो कितना आएगा -2/2। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आ गया है ये कितना आ गया, -1, क्योंकि 2 से 2 काटोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 1। देखो अभी आपने यहाँ से चेक किया, अब मैं इसका एक बार और करके दिखाता हूँ। जो आपका D होगा ये आपका क्या हो सकता है, A3 माइनस A2। अब इसमें A3 कितना है, -1/2 और -1/2, क्योंकि A2 कितना है आपका -1/2। अब देखो नीचे का 2 आ गया तो ये -1 -1, तो ये कितना हो जाएगा आपका -2/2। तो इसका आंसर भी कितना आ गया, -1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसका भी क्या आ गया है, -1। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि आपका फर्स्ट टर्म क्या होता है और कॉमन डिफरेंस किस तरीके से आपका निकाला जाता है। तो अब इसके बाद आपका जो दूसरा एग्जाम्पल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फ्रॉम AP। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है कि कौन सा टर्म आपका AP है, और क्या कहते हैं इसने क्या कहा, राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब देखो पहले कौन से टर्म AP है कैसे पता करेंगे, पता करने के लिए मैंने आपको बताया है कि सबका हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो अब देखते हैं सबका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। देखो पहला टर्म है तो D= कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। अब A2 कितना है इसमें पहले वाले क्वेश्चन में 10 माइनस 4, तो कितना आ गया आपका आंसर 6। तो ऐसे D अब निकालेंगे तो A3 माइनस A2। अब A3 कितना है देखो 16 माइनस 10, तो कितना आ गया आपका 6। अब वैसे एक और बार D निकालेंगे, A4 माइनस A3। ठीक है, A4 कितना है 22 माइनस 16, तो इसका भी कितना आ गया 6। तो अब आपको देखो सबके कॉमन डिफरेंस आपके क्या आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपका ये टर्म क्या है आपका
एपी है, ठीक है, क्योंकि इसके सारे कॉमन डिफरेंस आपके क्या आ रहे हैं 6। अब देखो कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है, तो अब अगले जो दो टर्म लिखे जाएंगे, देखो लास्ट टर्म आपका क्या लिखा गया 22, तो 22 में अगर आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे तो आपका जो अगला एक टर्म है फर्स्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। 22 में 6 ऐड करोगे तो 28 आ जाएगा, और जो नेक्स्ट आपको सेकंड टर्म लिखना है तो आप 28 में फिर दोबारा 6 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 34। तो आप क्या है अगले तो आपके टर्म्स कैसे लिखे जाएंगे, जो आपका कॉमन डिफरेंस है वही आप अपने लास्ट टर्म से आप क्या कर दो ऐड ऑन कर दो, तो वहीं से आपके नेक्स्ट आपके दो टर्म और आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें 6 आपका कॉमन डिफरेंस आता है तो 22 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 28, जो आपका नेक्स्ट टर्म होगा, ठीक है। फिर जो अगला होगा 28 में आप 6 ऐड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 34, ये आपका क्या होगा अगला नेक्स्ट टर्म होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आप समझ चुके होंगे इसमें आपका फर्स्ट टर्म कैसे देखते हैं और क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं, और लास्ट बाद के दो टर्म किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये तो हमारे एपी की एक्सरसाइज 5.1 का पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है, देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अब इसने क्या कहा है, जो भी हमें सिचुएशन दे रखी है तो इसमें से हमारा कौन सा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है और किस तरीके से बन रहा है। देखो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। अब उसने क्या किया, पहला जो किलोमीटर चलेगा उसमें आपका कितना हो जाएगा 15 रुपये होगा, जो उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेगा उसमें हम क्या कर देंगे 88 रुपीज़ ऐड कर देंगे। तो हम देखो किस तरीके से देंगे, पहला किलोमीटर तो आपका 15 हो गया, और दूसरा किलोमीटर कितना हो गया 15 + 8 तो कितना हो गया 23, तीसरा किलोमीटर कितना हो गया 23 + 8, और चौथे कितना हो जाएगा 31 + 8 तो 39। तो इस तरीके से हमारे क्या है हर किलोमीटर में आपका क्या कितना रुपीज़ अमाउंट ऐड हो रहा है 8 रुपये ऐड हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो आपका 8 रुपीज़ है ये हमारे क्या है बेसिकली कॉमन डिफरेंस दिया गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो ये सीक्वेंस दे रखी है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका क्या है एपी है, जिसका हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हमारा आता है जो अगला क्वेश्चन आता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। अब देखो इसका कैसा आएगा, देखो अब आपका पहली बार में जो हटाया है तो 1 - 1/4 हटाया है, 1 माइनस अगर 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसका नीचे एलसीएम लोगे तो 4 - 1 तो कितना आ गया 3/4 हटाया गया है आपका, ठीक है। पहले तो आपका v हटाया गया है, नॉर्मल वॉल्यूम है, फिर उसमें कितना हटाया 3/4 हटाया गया है, फिर इसका 3/4 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि ये आपका क्या है, अब इसका आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आएगा, क्योंकि एक आपका नॉर्मल आ रहा है, फिर उसके बाद आपका स्क्वायर आ रहा है, फिर क्यूब आ रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आएगा, जिस कारण ये क्या है आपका एपी नहीं है, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट ऑफ 150 रुपीज़ ऑफ फर्स्ट मीटर एंड राइजिंग अप टू 50 रुपीज़। अब देखो वो सेम ये कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया, देखो जब इसने जब पहला मीटर खोदा तो इसको कितने रुपए पड़े 150 रुपीज़ पड़े, और जो दूसरा मीटर वो किया दूसरा मीटर खोदा तो इसके 150 प्लस हर उसमें आपका क्या हो रहा है 50 ऐड ऑन होते जा रहे हैं। 50 ऐड ऑन होने का मतलब क्या है, ये आपका क्या दे दिया है कॉमन डिफरेंस दे दिया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ये सीक्वेंस हमें दे रखी हमारे क्या है एपी है, ठीक है। और ये एपी है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये आपका कितना आया है 50 आया है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन विच एवरी ईयर ₹1 when ₹10,000 is deposited at compound interest of 8% per annum। अब इसमें क्या है, देखो अब ऐसा तो नहीं है कि आपका पर ईयर आपका, आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की है, पर ईयर आपका
सेम अमाउंट आपका क्या होगा, ऐड होगा इंटरेस्ट का। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जितना ज़्यादा ईयर बढ़ता है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी आपका क्या होते रहता है, बढ़ते जाता है। तो ये ईयर के अकॉर्डिंग ही बढ़ता जाएगा, तो जिस कारण ये क्या होगा आपका एपी नहीं होगा। ठीक है, इसका पूरा वो दे रखा है। मैंने आपको सिर्फ एक नॉर्मल एक शॉर्टकट तरीके से बता दिया किस तरीके से एपी नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड है। अगर इसी की जगह हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया रहता है तो एक पल के लिए हम मान सकते हैं थे कि ये एपी हो सकता था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको एग्जांपल में कराया है, तभी भी आप इसको एक बार और देख लीजिए। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो अब फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको, ए दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, तो ए कितना हो गया 10, तो A1 हो गया। तो जो A2 आएगा ये कितना हो जाएगा, A प्लस डी। तो A कितना है आपका 10 और D भी कितना है 10, तो कितना हो गया 20। वैसे A3 कितना आ जाएगा, A2 प्लस डी। ठीक है, A2 कितना है आपका 20 प्लस 10, तो कितना हो गया आपका 30। वैसे हमारा जो A4 होगा, A4 कितना आ जाएगा, A3 प्लस डी। अब A3 कितना आया आपका 30 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, आपके नॉर्मल 4 डिजिट्स आ गए। ठीक है, देखो जैसे आपका A1 आपका कितना हो गया 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, किस तरीके से हुआ है आप लोग समझ चुके हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें देखो आपको A कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, और D कितना दिया है 0। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा -2। अब हर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, -2 को ऐड करना पड़ेगा। -2 प्लस 0 तो कितना हो गया -2, -2 प्लस 0 तो -2, -2 प्लस 0 तो ये भी क्या हो गया -2। ठीक है, तो इसकी जो सीरीज बन रही है सिर्फ खाली -2 -2 -2 की बन रही है। क्यों, क्योंकि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना है आपका 0 है, कॉमन डिफरेंस। अब जो तीसरा टर्म दे रखा है आपको, A आपको 4 दे रखा है और D आपको -3 दिया है। तो अब फर्स्ट टर्म तो आपका आ गया 4। अब दूसरा टर्म आएगा तो A1 प्लस डी आएगा, तो 4 - 1 करेंगे, 4 - 3 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। अब जो अगला टर्म होगा A2 प्लस डी होगा। A2 क्यों होगा, क्योंकि इसका ऊपर वाला टर्म है उसी में हम कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो A1 -3 आपका कितना आ जाएगा -2। और उसके बाद आपको जो A3 है ये आ जाएगा आपका -2 -3, ये आ जाएगा आपका -5। तो जो आपकी AP बनी है आपकी 4 1 -2 और -5 की बनी है। तो अब जो अगला टर्म है आपका, इसमें आपका A कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, और D कितना दे रखा है 1/2। तो जो A2 आएगा वो आपका हो जाएगा A1 प्लस डी। ठीक है, A1 प्लस डी। तो अब -1 प्लस 1/2 करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, तो अगर -2 प्लस 1 तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2। ठीक है, वैसे अब -1/2 में +1/2 करेंगे तो इसका आंसर तो सीधे सीधे दिख रहा है 0 आ जाएगा, क्योंकि आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो इसके बाद चौथा टर्म होगा 0 + 1/2 होगा, तो इस नॉर्मल आपको पता है 0 से हम कोई भी डिजिट को अगर हम ऐड करते हैं तो सेम हमारा वही नंबर क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो ये हमारी क्या होगी, सीरीज बन गई। अब इसके बाद आपका आता है पांचवा क्वेश्चन। तो A1 आपको दे रखा है आपको -1.25 और कॉमन डिफरेंस भी कितना दे रखा है 0.25। तो इसका जो A1 होगा ये तो आपको सीधा दिख रहा है कि ये कितना है -1.25, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, A1 कहते हैं। अब सेकंड टर्म आपका क्या होगा, A1 प्लस डी। अब A1 की वैल्यू कितनी है आपकी -1.25, और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है आपका -0.25। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -1.50। अब ऐसी A3 है, A3 आपका कितना हो जाएगा A2 प्लस डी। अब A2 कितना है आपका -1.50 और D कितना है आपका 0.25। तो इसका अगर हम ऐड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा -1.75। अब A4 भी आपका कितना है, A4 इक्वल टू हो जाएगा A3 प्लस डी। तो -1.75 -0.25, तो इसका आंसर आ जाएगा -2.00। तो यहाँ पर को हमारी नॉर्मली क्या लिख दी गई है, AP लिख दी गई है, जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये देखो आप इसमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म बोला है। तो फर्स्ट वाला क्या है, A देखो A का तो 3 होगा, क्योंकि पहला टर्म आपको क्या दिखा रखा है 3। तो D कितना हो जाएगा A2 - A1। अब A2 कितना है 1 - 3, तो कितना हो जाएगा आपका -2।
ठीक है, ये तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो फर्स्ट टर्म इसका क्या है 3 है और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1 माइनस 3 माइनस 2। अब इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है इसका फर्स्ट टर्म तो सीधा सीधा दिख रहा है ए इक्वल टू कितना हो गया -5 और जो डी है ये आपका कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना -1 माइनस -5 तो कितना हो जाएगा -1 प्लस 5। तो क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ से आंसर जो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा +4 आ जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देखो अगले क्वेश्चन में आपका क्या है ए इक्वल टू कितना है 1/3 है। ठीक है, ए इक्वल टू आपको कितना हो गया 1/3। अब इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा डी इक्वल टू A2 माइनस A1 तो कितना है 5/3 माइनस 1/3। अब एलसीएम दोनों का 3 आ गया तो 5 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस 4/3। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ से कॉमन डिफरेंस। अब चौथा क्वेश्चन है इसका है देखो 0.6 है तो ए यहाँ से दिख गया हमें सबसे पहले कितना आ गया आपका 0.6। अब डी निकालना है तो ये आपको पता है A2 माइनस A1 करना पड़ेगा तो 1.7 माइनस 0.6। अब इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.1 जो कि आपका क्या है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर को हमारा एक्सरसाइज 5.1 पूरी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि इसके हमने जो बिल्कुल भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो देख लिए हैं। और इसमें सिर्फ हमारी एक्सरसाइज में हमारा क्या था कि हमारे फर्स्ट टर्म देखना था और हमारे क्या देखना था कॉमन डिफरेंस देखना था। तो जो हमारे कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट था ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। इसको हमने अब आराम से कर चुका है। अब देखो अब इसको एक बार आपको मैं और रिवाइज कराता हूँ। देखो जैसे हमारे कोई भी एक सीक्वेंस लिखिए 1 3 5 7 और 9 डॉट डॉट। और इसका जो पहला टर्म होता है जैसे 1 हमारे क्या है पहला टर्म, इसी को हम क्या बोलते हैं ए कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, और जो डी आता है कॉमन डिफरेंस अगर ये आता है आपका A2 माइनस A1। अब इसमें आप कंफ्यूज हो गए A2 क्या है, तो जो दूसरे नंबर पे नंबर है उसे ही हम क्या कहते हैं A2 कहते हैं, मतलब सेकंड टर्म। ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म, ये क्या हो गया आपका फिफ्थ टर्म। तो A2 माइनस A1 तो 3 माइनस 1 करेंगे तो हमारा क्या होगा 2। अब ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसके सभी के हमारे जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। तो ये था हमारा बिल्कुल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो आपको अगली एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और अगर आपको इस टॉपिक में अगर कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं ताकि मैं आपकी क्वेरीज को इजीली दूर कर दूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।